नमस्कार, आप देख रहे हैं असर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आधुनिक तकनीक से कैंसर मरीजों को मिल रही है नई उम्मीद। ब्रेस्ट और एंडोक्राइन सर्जरी तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग की टीम ने मिलकर एक 28 वर्षीय महिला मरीज का सफल इलाज किया। मरीज को शुरुआती स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टरों ने पारंपरिक तरीके की बजाय ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी की और साथ में स्टीक रेडिएशन थेरेपी दी। इलेक्टा वर्सा एचडी मशीन के जरिए रेडिएशन इतनी स्टीक तरीके से दिया गया कि कैंसर वाले हिस्से पर पूरा असर हुआ, जबकि शरीर के स्वस्थ हिस्से सुरक्षित रहे। डॉक्टरों का कहना है कि सही सर्जरी के बाद स्टीक रेडिएशन से ट्यूमर पूरी तरह हटता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और कैंसर दोबारा होने का खतरा भी घटता है। फिलहाल मरीज स्वस्थ है और तेजी से रिकवरी कर रही हैं। इसी के साथ आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए असर न्यूज़ के साथ। जो अगला है हमारा, जब हम प्रेसीजन सर्जरी करते हैं तो हम उसमें प्रेसीजन रेडिएशन की भी उतनी ज़रूरत है जितनी की सर्जरी की। उसके लिए डॉक्टर भल्ला आपको बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र बंदा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो वैसे तो डिटेल में एडवांसमेंट सर्जरी में जो आई है डॉक्टर नवल ने बता दी है। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर के सारे ही कैंसर बहुत फैल रहा है, राइट। तो अगर आज से ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो नॉर्मली 40 इयर्स की एज में, 40 के साल की एज में लोगों को चेकअप करना चाहिए। जैसे मैमोग्राम है या अल्ट्रासाउंड है। 90% जो लंप होते हैं ब्रेस्ट लंप, तो उसमें पेन लेस होता है, पेन नहीं होता है और वो बिनाइन होते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं। फिर भी आजकल लोगों को ये डर लगता है पता नहीं कैंसर तो नहीं है, या लोग रूटीनली चेकअप नहीं जाते हॉस्पिटल कि हम चेकअप कराएं। तो जब तक कुछ परेशानी ना हो तब तक जाते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग में बढ़ भी जाती बीमारी तब भी नहीं जाती। तो ये तो बात रही इसकी कि रूटीन चेकअप करना चाहिए एट एज ऑफ 40। अब जो लंप जब जल्दी पकड़ में आ गया, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे महिला पेशेंट या जो भी है नॉर्मल लोग जो नहा रहे हैं या अपने चेकअप कर रहे हैं, तो वो गांठ का पता तो चलता है, यंग में भी पता चलता है, ओल्ड एज में भी। तो दिखाना चाहिए, चाहे अपनी गायनी वालों को दिखाएं या डॉक्टर को दिखाएं। अब जब डायग्नोसिस हो जाती है तो उसका सबसे पहले ऑप्शन होता है कि हम चेकअप कैसे करना है। तो बायोप्सी इज द बेस्ट थिंग कि बायोप्सी करके चेकअप करना। उससे पहले मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, ये 3 चीजें करनी है। जब कंफर्म हो गया बिनाइन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। जब कैंसर कंफर्म हो जाता है फिर हम उसकी स्टेजिंग करते हैं कि कौन सी स्टेज का है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है। उसके लिए जो स्कैन, एक एडवांस स्कैन है, पेट स्कैन हम करके देखते हैं कि कहीं और तो नहीं फैला है, वहीं लोकलाइज है। अब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में 4 पार्ट आते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या बायोप्सी में, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है। तो सर्जरी है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद आती है कि इनको कीमोथेरेपी लगनी नहीं लगनी है। बहुत अर्ली स्टेज होता है तो कीमो भी नहीं लगती। कई बार जरूरत होती है कि केवल हार्मोन लगती है, रेडिएशन भी नहीं लगती अगर बहुत अर्ली में तुम्हारा डिटेक्ट हुआ है। तो ज्यादातर जिनकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुई है उनमें रेडिएशन लगनी है। फिर हमने देखते हैं कि इनमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या उसके हिसाब से हार्मोन की गोली चलनी है, नहीं चलनी है और क्या कीमो देनी है। ये सब डिपेंड करता है कौन सी स्टेज है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, स्टेजिंग हुआ, फिर ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ क्या करना है। सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी आजकल बेस्ट आ गई है। जैसे पहले एंडोस्कोपिक होता था, ओपन सर्जरी होता था, जैसे डॉक्टर नवल ने बताया। आजकल ये सारी प्रिसाइज सर्जरी होती है और ऑर्गन प्रिजर्वेशन का। कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि अपने ब्रेस्ट को पूरा निकाल ले, वो चाहती सेव करें। तो सेव करने में यह है कि कैंसर निकाला और उसकी जगह ऑन्कोप्लास्टी जैसे कुछ सॉफ्ट टिश्यू या कुछ भी उसमें डालना है या इम्प्लांट डालना है, तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन हो गया। जब रेडिएशन की बात आती है, रेडिएशन के लिए एक मशीन होती है। पहले जो मशीन थी तुम जो देख रहे हो ये वाली, इसमें मैंने एमडी की थी, इस 25 साल पहले, 98 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कोबाल्ट मशीन है। जैसे पहले मोबाइल फोन नहीं थे, आजकल मोबाइल फोन में भी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, आईफोन 17 आ रहा है। तो हर चीज में टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मशीन में भी आ रही है। तो अब जो मशीन है हमारे पास, ये मशीन है, इसका नाम लीनियर एक्सीलरेटर वर्सा एचडी, और एसजीआरटी का मतलब है सरफेस गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। ये लेटेस्ट एडवांसमेंट मशीन है जिससे हम रेडिएशन करते हैं प्रिसाइजली। अब प्रिसाइजली में करना का ये टेक्निक है, जो पहले टेक्निक थी वो 2D आरटी थी खाली, जो पहला वाला लिखा है। अब ये मल्टीपल बीम से ऐसे रेडिएशन देते हैं कि खाली ब्रेस्ट एरिया में रेडिएशन जाए जहाँ ट्यूमर है,
और बाकी अंदर हार्ट लंग उसको बचाना है साइड इफेक्ट से। रेडिएशन के भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये बेस्ट टेक्निक है वीमेट और IMRT। अब इसके ये मल्टीपल जो बीम देख रहे हो उस वाली पिक्चर में, इसमें ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ब्रेस्ट ही ब्रेस्ट में रेडिएशन जाना है, अंदर हार्ट लंग में नहीं जाना। तो साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो गए नई टेक्नोलॉजी से, नई मशीन से। सो ये एक प्लान है जिसमें ब्रेस्ट की पूरी सर्जरी हुई है। अगर तुम लेफ्ट वाला देखोगे और राइट साइड वाले की नहीं हुई है, तो उसकी चेस्ट वाल को रेडिएशन देना है और ऊपर नेक में लिम्फ नोड है उनको भी कवर करना है। तो दिस इज ऑल टेक्निक जिससे हम वीमेट से प्लानिंग करके रेडिएशन दे सकते हैं। अब एक और टेक्नोलॉजी आई जिसमें हम ब्रेथ होल्ड करके रेडिएशन देते हैं, जैसे सांस लेते हैं। जैसे हमने सांस अंदर ली तो चेस्ट आगे आ जाता है ना, हार्ट लंग पीछे छूट जाता है। इस वाली पिक्चर में देखोगे तो हार्ट की डिस्टेंस चेस्ट वाल से काफी ज्यादा है, जिसमें सांस ली हुई है पेशेंट ने और उसमें सांस छोड़ी हुई है। जब भी सांस लेते हैं तभी मशीन ऑन होगी, जिससे रेडिएशन की रेज हार्ट लंग को ना जाए, तो साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। ये हमारे रियल पेशेंट है जो मशीन पे लेटे हुए हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रेथ होल्ड टेक्निक बोलते हैं, एक्टिव ब्रीथिंग कोऑर्डिनेटर। और ये सरफेस गाइडेड है कि अगर किसी को माउथ पीस रखने में दिक्कत आ रही है तो हम बिना उसके भी कर सकते हैं। तो ये दो टेक्निक है जिसमें हम सांस रोक के ट्रीटमेंट देते हैं। एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी अब इस एज में भी वो ब्रेथ होल्ड करके कर पा रही हैं टेक्नोलॉजिकली, ये एक्टिव ब्रीथिंग कोऑर्डिनेटर से, कि वो सांस रोक कर रेडिएशन कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड का, तो साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं इसका। ये एक जब सांस रोकते हैं इसकी ये हमें ये पता लगता है कि ये सांस रोकी तो ब्लू लाइन जो जा रही है, तो पेशेंट को भी दिख रहा होता है कि मैंने सांस रोकी है। जैसी सांस छोड़ते हैं ये इसका ये ग्राफ नीचे आ जाएगा और मशीन अपने आप तभी बंद हो जाएगी। ये सारी टेक्नोलॉजी के दो ही रीजन है कि हम अच्छी सर्जरी करें, सर्जरी करके ब्रेस्ट के अंदर करें, रेडिएशन ऐसी दें प्रिसाइजली कि वहीं देना है। और रेडिएशन में एक और टेक्नोलॉजी आई है कि अगर हम जल्दी पकड़ते हैं स्टेज 1 और 2 में, तो 5 दिन में ही रेडिएशन खत्म करते हैं। अगर मैं 25 साल पहले बोलूँ तो हम 30 रेडिएशन देते थे डेली 5 days a week फॉर 6 वीक। फिर आया टाइम के 5 हफ्ते देनी है, अभी ज्यादातर 4 weeks और 3 weeks देते हैं। पर अगर मैं स्टेज 1 स्टेज 2 का पकड़ में आता तो 5 to 6 days में रेडिएशन खत्म करके पेशेंट को घर 1 हफ्ते में भेज सकते हैं। रेडिएशन देने का कारण है कि दोबारा ना, सर्जरी का मेन चीज होता है कि हम ट्यूमर को बाहर निकाल दें। कीमो इसलिए देते हैं कि कहीं और ना फैले, इसके लिए कीमो देते हैं। बट वो सारे ट्रीटमेंट का डिसीजन स्टेज बेस्ड होता है कि कौन सी स्टेज आई। अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या होता है, हमें खुद का चेकअप करना है, एग्जामिन करना है।